हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी से नाम पूछते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और ये जो 3 वर्ड्स हैं, व्हाट, हु एंड हाउ, इनका यूज करना सीखेंगे। ये कैसे हम इनका यूज करेंगे। क्लियर? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तुम लोगों को सामने ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो हम ये जो ओल्ड लेडी है, ठीक है, ओल्ड लेडी है, इनको हम मान लेते हैं क्या? इनको हम मान लेते हैं ग्रैंड माँ। अब ग्रैंड माँ किसे कहते हैं? ग्रैंड माँ हम किसे कहते हैं? हाँ बताओ। ओके, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम इनका नाम रख लेते हैं ग्रैंड माँ। ओके। अब हम क्या करते हैं, और ये जो हमारा बच्चा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? जैमी। इसका नाम क्या है? जैमी। ठीक है, जैमी। ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है? यहाँ पे सिचुएशन है कि ग्रैंडमा क्या कर रही हैं, सबसे पहले जैमी से उसका नाम पूछ रहे हैं, और सबसे पहले तो ग्रीट कर रही है। हम किसी को भी जब बोलते हैं पहली बार, तो हम क्या कहते हैं? हेलो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डिफरेंस है। हाय का यूज हम कहाँ पे करते हैं? कहते हैं हाय और हेलो, और हेलो। तो हाय और हेलो दो वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है ना। तो इतना याद रखो बच्चों, हेलो का यूज हम जो करेंगे वो करेंगे हम अपने से बड़े के लिए, और फॉर्मल मतलब सिचुएशन के लिए। जैसे कि हम स्कूल में हाय सर नहीं कहेंगे, हेलो सर कहेंगे, है ना। हम किसी बड़े से मिलेंगे तो हेलो सर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं तुम अपने फ्रेंड से मिलोगे तो क्या कहोगे? हाय तरुण, हाय कुणाल, ऐसे हाय आदित्य, राइट। इस तरीके से हम हाय और हेलो के बीच में डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, तो अब आगे देखो, आगे जो है वो ग्रैंडमा क्या कहती है? हेलो, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ग्रैंडमा क्या पूछते हैं कि हेलो, तुम्हारा नाम क्या है, राइट। अब ये जो, अब ये क्वेश्चन तो पूछ लिया ग्रैंडमा ने। अब जो जैमी है वो क्या आंसर करता है? माय नेम इज जैमी, मेरा नाम जैमी है। तो ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। हाँ, मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों। हम्म, ओके। आप यहाँ पे आगे देखो। अब फिर जो ग्रैंड माँ है वो दोबारा से क्वेश्चन पूछती हैं, हु इज दिस। अब हु का मतलब यहाँ पे क्या है? हु का मतलब होता है कौन। हु का क्या मतलब होता है? कौन, है ना। और दिस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? दिस का मतलब होता है यह। ठीक है। तो जो ग्रैंड माँ है वो क्या पूछ रहे हैं कि यह कौन है ना। तो यहाँ पे यह किसके बारे में पूछ रही है? ये जो यहाँ पे लड़की खड़ी है इसके बारे में। ठीक है। तो इसी पे जैमी क्या आंसर करता है कि दिस इज एलिसन, है ना। ये क्या है? एक, इसका नाम जो गर्ल यहाँ पे खड़ी है उसका नाम क्या है? एलिसन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे बढ़ो। बच्चों, तुम लोगों को इंग्लिश ना सीखना है। और अभी तो मैं तुम लोगों को थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम टोटली इंग्लिश पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझेंगे, क्योंकि हमेशा ये याद रखो, इंग्लिश को कभी हिंदी से हम नहीं सीख सकते। हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे एलिसन क्वेश्चन पूछती है, किससे क्वेश्चन पूछती है? ग्रैंड माँ से। क्या कहती है? हाउ आर यू। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, है ना। हाउ का मतलब होता है कैसे। और यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम या आप। यहाँ पे बड़ी है ग्रैंड माँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आप आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिसन है वो क्या पूछ रही है
कि आप कैसी हो, है ना। तो अब ग्रैंडमा इसका आंसर क्या दे रही है, ग्रैंडमा इसका आंसर दे रही है आई एम फाइन थैंक यू। अब यहाँ पे फाइन का मतलब क्या है, फाइन का मतलब है बढ़िया यानी सही ठीक ठाक, और थैंक यू मतलब धन्यवाद, यानी उन्होंने धन्यवाद किस लिए दिया है, एलिसन को पूछने के लिए उनके बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने वर्ड्स देखा था व्हाट, हु एंड हाउ। ये सारे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जो प्रश्न पूछते हैं, जो सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट का हम यूज करते हैं तो व्हाट इज योर नेम, है ना, कोई भी तुमसे पूछता है। अब इतना याद रखो, ये जो व्हाट इज हम बोल रहे हैं ना, इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, व्हाट्स योर नेम, है ना। तो तुम लोगों को धीरे धीरे अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उस पर भी काम करना है। ये हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट्स योर नेम, है ना। जैसे कि अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, तो तुम लोग बताओगे आई एम तरुण, आई एम कुणाल, आई एम आदित्य, है ना, आई एम पुरुषोत्तम, इस तरीके से। ओके, अब उसी तरीके से अगर हम बात करें हु, हु का मतलब क्या है, कौन, है ना, हु इज दिस, या कौन है, हु इज दैट, है ना, हु इज ही, हु इज शी, ऐसे टाइप में हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब तो यहाँ पे हम किसके बारे में पता करते हैं, यहाँ पे हम किसी भी जो पर्सन है उसके बारे में हम पता करते हैं। उसी तरीके से अब आ जाओ हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, है ना। जैसे कोई कुछ तुमसे पूछे कि हाउ आर यू, तो तुम क्या बताओगे, या तो तुम हैप्पी होगे, है ना, बिल्कुल स्माइल करते हुए खुश, या तो तुम थोड़ा सा सैड होगे, है ना, कुछ तुम्हारे साथ बुरा हुआ। मान लो तुम क्रिकेट खेलने तुम्हें आइसक्रीम खाना था और मम्मी ने तुम्हें उल्टा दो बेलन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, तुम सैड होगे ना, खुश थोड़ी होगे। और उसी पे तुम नाराज भी हो जाओगे, गुस्सा भी हो जाओगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, कोई तुमसे पूछेगा हाउ आर यू, तो तुम बोलोगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सैड, है ना, आई एम एंग्री, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन में जो है, इन अ क्वेश्चन व्हाट आस्क अबाउट थिंग्स, है ना, जो व्हाट जो वर्ड है, यानी व्हाट जो वर्ड है, ये क्या पूछता है, ये चीजों के बारे में पूछता है, चीजों के बारे में, है ना। और वहीं अगर हम बात करें हु की, तो ये किसके बारे में पूछता है, ये लोगों के बारे में पूछता है, हु, कौन, है ना। और जब भी हम कहते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं हाय या हेलो, हाउ आर यू, है ना। सबसे पहले हम ग्रीट ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आपसे तुम लोग भी जब भी मैसेज करोगे मुझे, तो तुम लोग भी सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछोगे, हेलो सर हाउ आर यू, है ना। याद रहेगा, देखूंगा मैं कितनों का मैसेज आता है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, हाँ। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, ये जो काम है ये तुम लोग अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, ये हमारा हम धीरे धीरे अपने नोटबुक में भी करते जाएंगे, ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस भी होता रहे। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, मैच करना है। जैसे हेलो, क्या हो जाएगा, हेलो, राइट। उसी तरीके से व्हाट्स योर नेम, तो इसका क्या आ जाएगा, माई नेम इज जैमी, क्लियर। उसी तरीके से अगर हम बात करें हाउ आर यू, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम फाइन थैंक यू। ओके, उसी तरीके से कोई तुमसे पूछेगा कि हु इज दिस, तो तुम लोग तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज एलिसन। ठीक है, तो ये तुम लोगों को, ये जो टास्क है ये तुम लोगों को कॉपी में करना है। ठीक है, सभी को नोटबुक में होना चाहिए, क्लियर। ओके, अब आ जाओ दूसरे टास्क पे। दूसरे टास्क में देखो हमें क्या करना है, हमें इन पिक्चर्स को देखना है, इन सिचुएशन को इमेजिन करना है। इमेजिन मतलब सोचना, एक तरह से ड्रीम टाइप का सोचना, मतलब है ना, अपने आप में इमेजिन करना। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें फिर जो जगह खाली है उसे हम भरेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, इस पिक्चर वन में देखो, यहाँ पे क्या है, हेलो,
है ना, देयर इज अ लेडी हु इज सेइंग हेलो, है ना, तो इसमें ये जो लड़का है वो भी क्या कह रहा है, हेलो, है ना, क्लियर यहाँ तक। उसी तरीके से अब सेकंड पिक्चर में देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्लैंक छोड़ रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा व्हाट्स योर नेम, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, व्हाट्स योर नेम, क्लियर, ओके। अब आ जाओ, तो इसके बाद फिर जो बॉय है, जो लड़का है यहाँ पे, वो क्या आंसर दे रहा है, माय नेम इज जैमी, क्लियर, समझ आना चाहिए सभी को, ओके। उसके बाद है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पिक्चर पे, तो थर्ड पिक्चर में देखो क्या दे रखा है, डैश आर यू, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ फटाफट, हाउ आर यू, है ना, यहाँ पे आ जाएगा हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो, तो जैमी क्या बोल रहा है फिर कि आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, है ना, पूछने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर्थ पिक्चर है उसमें देखो क्या है, उसमें क्या आ जाएगा, हु इज दिस, है ना, हु इज दिस, क्लियर, तो इसमें फिर जो जैमी है वो क्या आंसर दे रहा है कि दिस इज एलिसन, क्लियर, सभी को आ गया समझ में, ओके। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे कि हाउ ओल्ड कब हम पूछते हैं, हाउ ओल्ड, यानी हाउ ओल्ड का मतलब जब भी तुमसे कोई पूछे कि हाउ ओल्ड आर यू, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारे एज के बारे में पूछ रहा है कि तुम कितने साल के हो, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे देखो 3 कैंडल्स है ना, तो एलिसन क्या कह रही है कि आई एम 3, यानी मैं 3 साल की हूँ, ठीक है, हम इसे आई एम 3 years ओल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ग्रैंडमा फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तो ग्रैंडमा क्या पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना। ओके ओके, आगे देखो, तुम्हारी एज तो पता है ना, तो सबके सब बताओ कि कितने साल के हो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट पे क्या है कि हाउ ओल्ड जो है वो क्या पूछता है, एज के बारे में पूछता है, ओके, हाउ ओल्ड आस्क अबाउट एज, तो कोई भी तुमसे पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे कैंडल्स देख के बताओ कितने साल की है, शी इज 5 years old, राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम 5, आई एम 5, क्लियर, समझ में आया सभी को, ओके। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तुम लोगों को करना है मैच, ठीक है, तो मैच कैसे करेंगे हम, जो सामने दिख रहा है उसे हम देख के मैच करेंगे, राइट। अब जैसे कि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना, कितने हैं, 6 हैं, राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम 6, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड में इसे भी तुम लोग को क्या करना है, इसे कॉपी में करना है, ठीक है, और ये जो केक है इसकी ड्राइंग भी नोटबुक में बनानी है, ठीक है, ओके। तो इससे ये जो है, अब यहाँ पे देखो सेकंड में क्या आएगा, हाउ ओल्ड आर यू, तो कैंडल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम 5, है ना, तो ये इससे मैच हो जाएगा। थर्ड थर्ड लाइन देखो, हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे कितने कैंडल्स हैं, देयर आर 3 कैंडल्स, इट मीन्स ही और शी इज 3 year old, है ना, तो ये आ जाएगा आई एम 3, तो इसी तरीके से बाकी भी तुम लोगों को करना है, ठीक है, तो फटाफट करो, अपनी नोटबुक निकालो, करो फटाफट, गुड, ओके, डन, आगे बढ़े, चलो।
अब नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, तो इसे जो फोर्थ एक्सरसाइज है इसे भी तुम लोग को अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है। तो यहाँ पे पिक्चर्स में देखो उनके टी शर्ट पे उनका एज लिखा हुआ है, तो वो तुम्हें फिल करना है। जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आई एम 7। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 4। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 3। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये भी तुम लोग के नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। मैं चेक करूंगा सभी का। यहीं पे तुम लोग क्या कर सकते हो, यहीं पे वीडियो पॉज करके और उसे फिर लिखो, नोटबुक में नोट डाउन करो, इसका आंसर भी लिखो साथ साथ, ठीक है। ये तुम्हारा चेक होगा, ठीक है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है ना। इसमें तुम लोगों को क्या करना है, इसमें तुम लोगों को कलर करना है। कलर कैसे करना है, जो वॉट है, जो वॉट है उसे क्या करना है, रेड से कलर करना है। जो हु है, देखो हु कहाँ है, ये रहा। तो इसे किससे कलर करना है, ब्लू से। तो ब्लू से इसे हम कलर कर लेंगे, है ना। जैसे इस टाइप में ब्लू से ऐसे पेंसिल कलर से, ठीक है। या तुम सर्कल भी कर सकते हो ऐसे, ओके। और हाउ को तुम्हें करना है येलो से। तो ये तुम लोग को अपने नोटबुक में बनाना है, क्लियर। चलो बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। बाय ऑल ऑफ यू, बाय।